बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती आज सहारनपुर पहुंचे और सहारनपुर पहुंचकर उन्होंने सभी विपक्षी पार्टियों को आड़े हाथों लिया। जी हां, सहारनपुर के नागल क्षेत्र के गांव खटोली की जनसभा में बसपा सुप्रीमो मायावती करीब दोपहर 1 बजे पहुंची, जहां सबसे पहले उन्होंने मंच पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद हाथ हिलाकर जनसभा का अभिवादन किया। उन्होंने मंच से भाजपा पर जमकर हमला बोला। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी कांग्रेस, भाजपा या किसी भी विरोधी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं है, बल्कि अकेले ही अपने बलबूते पर पूरी तैयारी से चुनाव लड़ रही है। उन्होंने टिकट के बंटवारे में सर्व समाज के लोगों को भागीदारी दी है, जिन्हें जिताने के लिए पार्टी के लोग ही जी जान से लगे हैं। यहां भीड़ देखकर उन्हें भरोसा हो गया कि पिछली बार की तरह ही वे पार्टी को जिताने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद ज़्यादातर सरकारें कांग्रेस पार्टी की रहीं। दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग विरोधी नीतियों के चलते इस पार्टी को केंद्र और राज्य से बाहर होना पड़ा। यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की बनी रही। अब पिछले 10 सालों में बीजेपी और उनके सहयोगी दल केंद्र तथा अधिकांश राज्यों में सत्ता में आए। अब बीजेपी की भी जातिवादी, पूंजीवादी नीतियों तथा इनकी कथनी और करनी में भी काफ़ी अंतर होने से इस बार ये लगता है कि पार्टी भी इस बार केंद्र की सत्ता में वापसी आने वाली नहीं है। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी कांग्रेस, भाजपा या किसी के साथ गठबंधन में नहीं है। इसके साथ साथ मायावती ने कहा कि यदि ये चुनाव इस बार फ्री और फेयर होता है और आम चर्चा के मुताबिक यहाँ पर तमाम बातों को ध्यान में रखा जाता है, तो जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, बसपा की जीत के आसार नजर आ रहे हैं। बसपा पदाधिकारियों के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जिस तरीके से गरजी हैं, उनका साफ मानना है कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में मायावती की बसपा के जनाधार को देखते हुए वापसी का डंका बजा सकते हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में बड़े दिनों से खामोशी छाई हुई थी मायावती की बसपा को लेकर। विधानसभा चुनाव और नगर निकाय चुनाव में करारी हार के बाद से बसपा के समर्थकों में जोश की कमी नजर आ रही थी, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स का कहना था। लेकिन मायावती ने उनमें जोश भर के भाजपा, कांग्रेस, सपा सभी के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दी है। अब मायावती की सहारनपुर की रैली का कितना असर देखने को मिलेगा, यह तो दिलचस्प रहेगा। मायावती लगातार यहां पर रैली करी। कैराना के प्रत्याशी की बात कर ले या फिर अन्य और सीटों के प्रत्याशी की बात कर ले, सभी प्रत्याशियों के लिए मायावती ने यहां पर आई जनता से वोट की अपील करी। सहारनपुर सीट की अगर हम समीकरण की बात कर ले तो सहारनपुर सीट का समीकरण काफ़ी कुछ यहाँ पर गवाही देता कि यहाँ पर पिछली बार बसपा के हाजी फजलुर रहमान की जीत हुई थी, जो कि 22,000 वोटों से जीते थे। इस बार बसपा ने यहाँ से माजिद अली को चुनावी मैदान में उतारा। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से इमरान मसूद और दूसरी तरफ बीजेपी के राघव लखनपाल हैं। वहीं कैराना सीट पर वहाँ पर शिवपाल राणा के समर्थन में भी मायावती ने अपील की है। तो इन अपीलों को कितना असर देखने को मिलेगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।